क्या आप जानते हैं कि पुर्तगाल इस वक्त यूरोप का वो मुल्क बन चुका है जहां बगैर एजेंट और कंसल्टेंट की भी कानूनी तौर पर रिहाइश हासिल की जा सकती है। जी हाँ, अगर आपके पास थोड़ा सा हौसला, समझदारी और सिस्टम को समझने की कोशिश है तो आप खुद से अपना TRC कार्ड हासिल कर सकते हैं, जिसे पुर्तगाल में टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड कहा जाता है। आज मैं आपको तफसील से बताने वाला हूं कि पुर्तगाल के आर्टिकल 92 के तहत यह अमल कैसे पॉसिबल है, कौन से लोग एलिजिबल हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि आर्टिकल 92 एक ऐसा कानून है जो उन अफराद को मौक़ा देता है जो पुर्तगाल में पहले से मौजूद हैं, चाहे वो विजिट वीज़ा पर आए हों या किसी दूसरे यूरोपीय मुल्क से वहाँ दाखिल हुए हों। अगर आप वहाँ पर 1 साल तक मुस्तकिल रहते हैं, काम करते हैं और अपने टैक्सेस पे करते हैं तो पुर्तगाल की गवर्नमेंट आपको कानूनी रिहाइश देने की इजाज़त देती है। यहाँ आप TRC कार्ड के एलिजिबल हो जाते हैं और ये कार्ड 1 साल के लिए जारी होता है, लेकिन इसकी ख़ास बात यह है ये रिन्यूएबल होता है, यानी हर साल इसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं। एक स्टेबल ज़िंदगी गुजारने के बाद यही कार्ड आगे चलकर आपको परमानेंट रेजिडेंसी, सिटीज़नशिप और फिर यानी पुर्तगाल के पासपोर्ट तक आपको लेके जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है, एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहले आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, आपके खिलाफ किसी भी मुल्क में कोई FIR या कानूनी केस नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपको यह प्रूफ करना होगा कि आप पुर्तगाल में काम कर रहे हैं, चाहे आप वेटर हों, क्लीनर हों, वेयर हाउस वर्कर या किसी भी काम के साथ एफिलिएटेड हो। वहाँ की औसत एवरेज सैलरी पैकेज जो है 800 से 900 यूरो के दरमियान है, और अगर आप किसी तस्दीक शुदा एम्प्लॉयर के साथ काम करते हैं तो यही तनख्वाह सैलरी बाकायदा सरकारी मयार के मुताबिक भी मिलती है। तीसरी अहम बात, अकोमोडेशन, रिहाइश। आपके पास रिहाइश का सबूत होना ज़रूरी है, चाहे कोई कमरा, अपार्टमेंट या किसी के साथ रजिस्टर्ड एड्रेस होना चाहिए। इसके बगैर एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अब आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर। आपको सबसे पहले अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, जैसे पासपोर्ट, काम का सबूत, रिहाइश का एड्रेस, टैक्स का रिकॉर्ड, और अगर मुमकिन हो तो कुछ तालीमी या महारती असनाद भी दे सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, आप ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नंबर 2, ईमेल के जरिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हैं, या फ़ोन कॉल के जरिए मुतलका दफ्तर से वक्त भी ले सकते हैं। अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो ये भी मुमकिन है, लेकिन अगर आपको ज़बान और सिस्टम समझने में दिक्कत हो तो एक रजिस्टर्ड वकील, लॉयर हायर करना बेहतर है जो आपके लिए पूरा प्रोसेस मुकम्मल कर दे। 1 साल तक रहने और तमाम शराइत पूरी करने के बाद जब आप आर्टिकल 92 के तहत एप्लीकेशन जमा कराते हैं तो आपको टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड TRC मिल जाता है, और यही कार्ड आपको कानूनी हैसियत को मजबूत करता है। और इसके बाद आपको सोशल सिक्योरिटी, बैंक अकाउंट, हेल्थ इंश्योरेंस और वर्क कॉन्ट्रैक्ट जैसे तमाम कानूनी हक जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हकूक़ हैं, वो भी मिल जाते हैं। याद रखें, पुर्तगाल एक छोटा मगर इंतहाई मेहरबान मुल्क है। यहाँ ज़िंदगी के खराजात निस्बतन कम हैं और काम करने के मौक़े आम वर्कर्स के लिए भी मौजूद हैं। अगर आप मुस्तकिल मिजाजी से 1 साल वहाँ स्टे करते हैं तो आपकी ये मेहनत एक रोशन मुस्तकबिल में बदल सकती है। तो अगर आप वाकई यूरोप में कानूनी रिहाइश हासिल करना चाहते हैं बगैर किसी एजेंट के धोखे के, तो पुर्तगाल का आर्टिकल 92 आपके लिए गोल्डन चांस है। बस शर्त ये कि आप इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करें, कवानीन की पासदारी करें और मेहनत को अपना वेपन बनाएं। कामयाबी उन्हीं की होती है जो दूसरों के इंतज़ार में नहीं बल्कि खुद अपना रास्ता बनाते हैं। तो खुदारा किसी कंसल्टेंट या एजेंट को भारी भरकम फीसें मत दें, लेकिन फिर भी आपको बिल्कुल कंसल्टेंसी चाहिए, मशवरा चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।